Myself Vandana. My channel name is CodeQ. In this channel, we will learn about C and C++. Why C and C++ is invented. What is the background of the computer languages. Kindly subscribe my channel for further information. Today we will learn why C++ and C language is invented. What is the base of these languages? Firstly, what is computer? What is computer? In layman language, we said computer is an electronic device. जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनकी कौन सी लैंग्वेज होती है? 0 एंड 1. इसीलिए कंप्यूटर भी हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है. इसकी भी कौन सी लैंग्वेज होगी? 0 एंड 1. अगर हमें पहले कंप्यूटर में काम करना होता था तो हमें कैसी लैंग्वेज में काम करना पड़ता था? हमें कंप्यूटर में काम 0 एंड 1 में काम करना पड़ता था. अगर हमें कंप्यूटर में अपना नेम या आपका नेम, मेरा नेम भी लिखना है तो हम किस में लिखते थे? इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. सपोज माई नेम इज वंदना and if I am using the language of binary, तो मेरे को अपना नेम ऐसे 0110 यानी इस फॉर्म में मुझे अपना काम करना पड़ता था कंप्यूटर में. लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन माइंड की, क्या ह्यूमन माइंड इतना शार्प है कि वो सभी के नेम्स, सारे डेटा को इस फॉर्म में याद कर सकता है? बिकॉज कंप्यूटर की तो ये लैंग्वेज है और हमें कंप्यूटर में काम भी किस फॉर्म में करना पड़ेगा? 011 की फॉर्म. पहले तो हम बहुत स्मॉल डेटा पे काम करते थे, लेकिन आजकल देखो हमारा जो कंप्यूटर है, हम कहां तक पहुंच गए? एआई तक पहुंच गए. हमारा डाटा इतना वास्ट हो गया, इतना वास्ट हो गया. क्या हम इतने वास्ट डेटा को 01 की फॉर्म में याद कर सकते हैं? हम तो अपना नेम भी 01 की फॉर्म में याद नहीं कर सकते, तो हम इतने वास्ट डेटा को 01 की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? यानी यहां पर ह्यूमन की एक लिमिटेशन आ गई. ह्यूमन 01 की फॉर्म पे कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहा था. वो एक लिमिटेड डेटा पे ही कंप्यूटर पे काम कर रहा था, बिकॉज वो हर चीज को 01 की फॉर्म में याद नहीं रख सकता था. यानी यहां पर एक ह्यूमन की क्या आ गई? लिमिटेशन. यानी अब इस लिमिटेशन को हमने ओवरकम किया. जब इस लिमिटेशन को ओवरकम किया, फर्दर हमने काम किया असेंबली लैंग्वेज पे. असेंबली लैंग्वेज. अब सबसे पहले हमारी कौन सी लैंग्वेज थी? बाइनरी लैंग्वेज. ह्यूमन ने काम किस पे किया? बाइनरी लैंग्वेज 01. जब ह्यूमन को क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई काम करने की, तो फर्दर हम किस पे शिफ्ट हो गए? असेंबली लैंग्वेज. अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? अब हम 01 से हटके थोड़ी और एडवांसमेंट में आ गए, जहां पे हमने काम किया कोड्स में. असेंबली लैंग्वेज को हम बोलते हैं निमोनिक्स लैंग्वेज, जिसमें हमारे क्या होते हैं? कोड्स होते हैं. निमोनिक्स यानी अगर मुझे कंप्यूटर में ऐड करना है तो मैं क्या कोड लिखूंगी? ऐड. अगर मुझे कंप्यूटर में क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैं उसका क्या कोड यूज करूंगी? सब. लेकिन क्या आप सारे डेटा को, ठीक है हम बाइनरी लैंग्वेज से तो ऊपर उठ गए, हम कोड लैंग्वेज में तो आ गए, हम कोड लैंग्वेज में काम करना हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि हम कोड को याद कर सकते हैं. लेकिन बात वही आती है, क्या ह्यूमन माइंड इतना शार्प है? वो इतने डेटा को, आजकल के टेराबाइट डेटा को, क्या वो कोड्स में याद कर सकता है? नहीं कर सकता. हम एक लिमिटेड डेटा को ही कोड्स में याद कर सकते हैं, लेकिन इतने वास्ट डेटा को हम कोड्स में याद नहीं कर सकते. हमारी यहां पर भी ह्यूमन की क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई. ह्यूमन लिमिटेशन. अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना है. अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो अब कंप्यूटर तो अपनी लैंग्वेज समझता है 01, हम 01 पे काम नहीं कर सकते. यानी यहां क्या आ गया? कुछ गैप आ गया. अब ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा? ह्यूमन ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा. जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं, पंजाबी में कंफर्टेबल हूं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, ऐसे आप अपनी अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. आपने अगर अपनी बात किसी को बतानी होती है तो आप अपनी लैंग्वेज में बताते हो. इसी तरह ह्यूमन को भी लगा कि मैं अपनी अगर कोई काम कंप्यूटर पे करना है तो मैं अपनी लैंग्वेज में करूं, फर्दर हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए. तो इसी थॉट को सोचते हुए साइंटिस्ट ने सोचा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम इंस्ट्रक्शन किस में दे पाए? ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में दे पाए. अब हमारी सभी की एक यूनिक लैंग्वेज क्या है? एक इंग्लिश लैंग्वेज है. यानी इंग्लिश को तो हर कोई समझ पाता है. अब हम सबकी एक यूनिक लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश. यानी सभी अपनी इंस्ट्रक्शन किस में दे? इंग्लिश लैंग्वेज में दे.
फर्दर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो जाए, बाइनरी में हो जाए, लाइक दिस। यानी दिस इज आवर लैंग्वेज जिसमें हम लोग काम करेंगे। फर्दर ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो जाए, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज है बाइनरी। इसके लिए जो हमारी लैंग्वेज को यानी हमारी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा वो कौन होगा, कंपाइलर। कंपाइलर। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा ह्यूमन के लिए ये लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट करे तो वो अपनी ही लैंग्वेज में करे। तो सबसे पहले हमारी लैंग्वेज आई थी सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। Why it is called middle level language? Because उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आई लाइक C++, जावा, पाइथन, सभी का बेस क्या है, सी। सबसे पहले हमारी सी लैंग्वेज आई थी, सी से ही सभी लैंग्वेजेस बनी है। दैट्स व्हाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज? बिकॉज जितनी भी लैंग्वेजेस सी के बाद, सी के सक्सेस रेट के बाद जितनी भी लैंग्वेज बनी है लाइक C++, जावा, .NET, पाइथन, सबका बेस क्या है, सी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडल, बिकॉज ये लैंग्वेज तो आपको सीखने ही पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है, क्या होता है इसमें सी में। जैसे अब हम ऐसा तो नहीं है कि सी लैंग्वेज में हम सारा कुछ इंग्लिश में ही लिख दें। जैसे हमारे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज को बोलने के एक रूल्स होते हैं। लाइक अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट का, देन वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का। यानी दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह साइंटिस्ट ने क्या किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए सी लैंग्वेज में। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी इंस्ट्रक्शंस में ह्यूमन को क्या करना है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को फिट करना है। अपनी जब उसकी इंस्ट्रक्शन फिट हो जाएंगी एंड देन उसके बाद उसकी वो लैंग्वेज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइनरी लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड 0 एंड 1। जब इस प्रोटोकॉल को हमने फॉलो किया यानी सी को हमने क्या बना दिया, इंस्ट्रक्शन। सी में हमने ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, और ह्यूमन ने क्या किया, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद उसने अपनी इंस्ट्रक्शन को उसमें अप्लाई किया एंड देन उसके बाद क्या किया, उसको एग्जीक्यूट किया। यानी अब ह्यूमन का कंप्यूटर पे काम करना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया, क्योंकि ह्यूमन रूल्स को फॉलो कर रहा है लेकिन काम क्या कर रहा है, वो अपना कर रहा है। यानी वो अपनी ही लैंग्वेज में कंप्यूटर से क्या हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है। यानी उसके बाद जब इस लैंग्वेज को सक्सेस मिली तो हमारी फर्दर कौन सी लैंग्वेजेस आई, C++, जावा, .NET, पाइथन। अब ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं इन सब को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी अब सी क्या थी, एक मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। जब ये सक्सेस हो गई यानी अब हमें लग गया कि ह्यूमन इजिली इस काम कर सकता है, इस प्रोटोकॉल पे ह्यूमन इजिली काम कर सकता है। तो फर्दर हम क्या कर लेके आए, एडवांसमेंट लेके आए अपनी उस रूल्स में, उस रेगुलेशन में, उनके कॉन्सेप्ट में एडवांसमेंट लेके आए। और फर्दर हमारी कौन सी लैंग्वेजेस जनरेट हुई, C++, जावा, .NET, पाइथन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। और इसीलिए आजकल ये बोला जाता है कि कंप्यूटर ह्यूमन किस पे काम करता है, ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करता है, ह्यूमन हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। फर्दर वो इंस्ट्रक्शन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, जिससे हमारा कंप्यूटर में काम करना क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कोड क्या होता है, कोड कैसे बनता है, कोड को कैसे फॉलो किया जाता है, ह्यूमन अपनी इंस्ट्रक्शन उस रूल्स एंड रेगुलेशन में कैसे अप्लाई करता है। थैंक यू।